अपने बंधुजन मोह से कुछ समय के लिए अर्जुन का वह स्वाभाविक आधिकारिक स्वरूप जो है वो तिरोहित हो जाता है। मोह के वशीभूत होकर के स्मृति विभ्रम हो जाता है। बुद्धि स्थिरता को प्राप्त कर लेती है। इस विषम अवस्था में अर्जुन को भगवान ने उपदेश देना प्रारंभ किया है। इस परिस्थिति में मोह में पड़ा हुआ अर्जुन भगवद उपदेश के वास्तविक रहस्य को समझने में असमर्थ हो जाता है और संदेह में पड़ जाता है। जायसी चेत कर्मणस्ते मतिर्बुद्धिर जनार्दना। तो अर्जुन कहते हैं कि आप अनेक अर्थों वाले शब्दों से मेरी बुद्धि को मोहित कर रहे हैं, अतः इनमें से मेरे लिए जो एकमात्र श्रेयस्कर हो उसे कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझसे कहिए, जिससे मैं उस श्रेय की प्राप्ति कर सकूं। तो उन्होंने व्यामिश्रेण एवं वाक्येन बुद्धि मोह, है ना। तो इसमें तदेकम वद निश्चित्य ये न श्रेयो हम आपनयात। तो उन्होंने कृष्ण ने कहा कि लोकेस्मिन विविधा निष्ठा, उन्होंने दो प्रकार की निष्ठाओं के बारे में, जिसको कि उन्होंने पुरा प्रोक्ता मया नघ, और जिसको कि उन्होंने प्राचीन समय में भी शायद विवस्वत को बताया था। ज्ञान योगे न सांख्या नाम कर्म योगे न योगी नाम, इस प्रकार से उन्होंने बताना प्रारंभ किया। श्री कृष्ण, आपने जो कर्मयोग और ज्ञान योग की बात कही है वह तो उचित ही है, किंतु एक तरफ तो आप कर्म से वियुक्त होने की बात करते हैं और कर्म में मुझे लगा भी रहे हैं, तो मुझ में मति विभ्रम हो रहा है, इस तरह की बात। जैसा कि आपने कहा था कि पिछले शब्दों के माध्यम से, श्लोकों के माध्यम से अपने उपदेशों में कहा था कि सुख दुखे समेतत्वा, सारी बातें वो याद दिलाते हैं कि आपने ऐसा कहा था, ऐसा कहा था, और उस तरह की बात फिर आप मुझे कर्मयोग से में लगा रहे हैं, तो युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, तो इस तरह की बात को वो बताते हैं कि सुख दुखे समीकृत्वा लाभा लाभो जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्यसि। तो आप ही तो कह रहे थे कि जय पराजय हानि लाभ सुख दुख सभी को समान समझता हुआ युद्ध के लिए तैयार होने की बात आपने कही है। और ये कहा है कि योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। मतलब जहाँ पे कि समानता का भाव होता है वहां उसे योग कहते हैं। तो जब हमें किसी चीज की इच्छा ही नहीं है तो हम युद्ध ही क्यों करें, है ना। तो आप एक तरफ तो युद्ध में लगा रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि आपको सुख दुख में सबको समान समझो, है ना। लाभ अलाभ में तो फिर युद्ध करने के लिए क्यों कह रहे हैं। जो मैं मेरा जो ये मोह हो रहा है वह, उसके कारण मैं यहाँ पे आ गया हूँ, तो आप मुझे युद्ध करने के लिए या कर्म, ऐसा जो क्रूर कर्म है उसमें आप मुझे क्यों लगा रहे हैं। और यहाँ आपने सिद्धि असिद्धि में समान होकर के योग में स्थित होता हुआ कर्म करने की बात कही है, और स्थित बुद्धि की महिमा को भी प्रदर्शित किया है, स्थिर बुद्धि वाले की। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मयेवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। तो उन्होंने कहा, स्थित प्रज्ञ के बारे में बता रहे हैं कि प्रज्ञा प्रतिष्ठित, जिसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो जाएगी उसको फिर किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, उसे धन की भी आवश्यकता नहीं है, उसे किसी से युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, उसे किसी राज्य की आवश्यकता नहीं है। तो फिर किस आवश्यकता के से आप मुझे इस प्रकार से इस कर्म को करने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि जिस काल में समस्त कामनाओं को मनुष्य भली भांति त्याग देता है और आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट रहता है, वही स्थित प्रज्ञ कहलाता है। और आगे कहा गया है कि दुखेशु अनुद्विग्न मना सुखेशु विगत स्पृह, सुख दुख शुभ अशुभ दोनों में जो समान दृष्टि रखता है और जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, वह स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। अब क्रोध को भी, मतलब गुस्सा भी नहीं आना चाहिए आपको। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, क्रोध से ज्ञान शक्ति के नाश को भी बताया जा रहा है। आपने बताया जो पुरुष समस्त कामनाओं का त्याग करता हुआ ममता रहित अहंकार रहित प्रिया रहित होकर के विचरण करता है, उसे ही शांति की प्राप्ति होती है। विहाय कामान यह सर्वान पुमाश्चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकार स शांति मधिगच्छति। आप तो एक तरफ से तो आप शांति की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ से युद्ध की बात कर रहे हैं। शांति और युद्ध साथ साथ कैसे प्राप्त हो सकते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन की दुविधा को दूर करते हुए
आत्म साक्षात्कार की दो प्रकार की विधियां बताते हैं। जैसा कि मैंने कहा था, उन्होंने कहा लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। उन्होंने एक ज्ञान योग बताया और दूसरा जो कि जिसमें कि सांख्य तत्व है, सांख्य तत्व की बात की गई है, और कर्म योगेना जिसमें कि भक्ति तत्व की बात की गई है। श्री कृष्ण अर्जुन की दुविधा को दूर करते हुए आत्म साक्षात्कार की दो प्रकार की विधियां बताते हैं। प्रथम ज्ञानियों के लिए ज्ञान मार्ग अर्थात सांख्य योग, और योगियों के लिए निष्काम कर्म मार्ग अर्थात भक्ति योग। योग निष्ठा में कर्म संग्रह पर प्रधान दृष्टि दी गई है और ज्ञान निष्ठा में ज्ञान संग्रह पर प्रधान दृष्टि प्रदान की गई। ज्ञान निष्ठा कर्म अवश्य करेगा, परंतु इसके लिए इसके कर्म निवृत्ति प्रधान बनते हुए आत्मशुद्धि पर विशेष बल दिया जाएगा और त्याग पर तो विशेष दृष्टि रहेगी। इस प्रकार नाम मात्र को कर्म में प्रवृत्त रहता हुआ भी यह कर्म सन्यासी ही रहेगा। लोक संग्राहक कर्मों में लगा हुआ योगी कल्याण को प्राप्त, दोनों ही मार्गों को उन्होंने कल्याणप्रद बताया है कि किसी भी मार्ग से जाइए और आपको लाभ ही प्राप्त होने वाला है। तो दोनों ही लोक निष्ठाएं बुद्धि के समावेश से श्रेष्ठता को प्राप्त कर लेंगे। बुद्धि कोई अलग सी चीज नहीं है, बुद्धि जो है वो दोनों जगह पे लग रही है ना। सांख्यों का जो एक तत्व है वो बुद्धि के रूप में यहाँ बताया गया है, क्योंकि ज्ञान और कर्म दोनों में ही भाई आपको विचार होना चाहिए ना कि हमें किस तरह का कौन सी क्या जो कर्म है वो पापमय है या फिर पुण्यमय है। तो दोनों ही चीजों की जो बात है वो यहाँ पे बताई गई है कि दोनों प्रकार की बुद्धि के समावेश से श्रेष्ठता को प्राप्त कर लेगी। दोनों में ही भगवान श्री कृष्ण योग निष्ठा का ही अधिक पक्षपात करते हैं। इसमें वैयक्तिक स्वार्थ के साथ परमार्थ साधन भी होता है। वैयक्तिक स्वार्थ के साथ परमार्थ साधन का भी प्रयोग होता है। कर्मनिष्ठ योगी सांसारिक कर्मों से थोड़ा भी भयभीत नहीं होता। यततो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। उधर सांख्यनिष्ठ सन्यासी सांसारिक कर्मों से सदा भयभीत रहता है। इन दोनों में भी श्री कृष्ण लोक संग्राहक कर्म परिग्रह लक्षणा योग निष्ठा को ही श्रेष्ठ मानते हैं। योग निष्ठा में भक्ति योग, ठीक है। तो संन्यासः कर्मयोगश्च निश्चयस् करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। आरंभ में कहा गया कि अर्जुन ज्ञान योग में रमा हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान और कर्म दोनों के साथ बुद्धि योग का संबंध रखना आवश्यक बताते हुए कहा है कि निर्बुद्धस्य कुतो बलम। जो निर्बुद्ध व्यक्ति होता है उसको बल कहाँ से है, तो वो प्रत्येक कार्य को बुद्धिमान होकर के करे कि क्या मेरे लिए उचित है और क्या अनुचित है। इन दोनों ही बातों को वह ध्यान में रखते हुए तस्मात् युद्धस्व भारत युद्धाय कृत निश्चय, है ना। तो इस रूप में कर्म करने के लिए आदेश दिया है कि तुम इसलिए बुद्धिमान हो और बुद्धिमान होकर के युद्ध का निश्चय करो। इस समय तुमको युद्ध कर लेना चाहिए, है ना। युद्ध करना ही तुम्हारा कर्म है, इसलिए तुम युद्धाय कृत निश्चय, इस रूप में कर्म करने के लिए उन्होंने आदेश दिया है। बुद्धि का अर्थ अर्जुन ने ज्ञान योग समझ लिया। वस्तुतः बुद्धि तो एक अलग ही तत्व है जिसका दोनों ही स्थानों पर समान रूप से स्थिति होनी चाहिए। निश्चयात्मिका बुद्धि, है ना। तो उन्होंने कहा कि निश्चयात्मिका बुद्धि मतलब कि जो निश्चित करे, बिल्कुल सही और गलत का निश्चय जो कर सके वो बुद्धि है ना। तो किसी भी कर्म का निश्चय बुद्धि के द्वारा ही किया जाना चाहिए। अब जैसे कि व्यास ने कहा है, प्रत्येक पुराणों को आप छान लीजिए, उसमें सीधे सीधे कहा गया है कि परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, है ना। तो परोपकार अगर आप किसी का उपकार करते हैं तो वो पुण्य है, और अगर आप किसी को पीड़ित करते हैं तो वो पाप है। तो इन दोनों का हमें कृष्ण इसी को समझाते हुए कहते हैं कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग के द्वारा प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्ति में सेवा के द्वारा। न केवल कर्म से विमुख होकर पुरुष कर्म फल से छुटकारा प्राप्त कर सकता है, न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर के कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी बिना कर्म किए क्षण भर भी नहीं रह सकता। प्रत्येक को कर्म करना है। कर्म से कभी भी ये नहीं सोचते हैं मुझे तो कुछ करना ही नहीं है ना। तो ये आप नहीं कह सकते, कर्म तो आपको करना पड़ेगा।
है ना, लेकिन अच्छा करना है, उचित कर्म करना है। तो जो कर्म इंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह स्वयं को ही धोखा देता है। इंद्रियों में चिंतन तो कर रहे हैं, लेकिन अपने को वश में बता रहे हैं कि मैंने तो अपने को वश में कर रखा है, और वही मिथ्याचारी कहलाता है। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है, तो और बिना किसी आसक्ति के कर्म योग प्रारंभ करता है, वह उत्कृष्ट है। अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप कर्म अवश्य ही करना चाहिए, जैसा कि आप पूरा तृतीय अध्याय ही पढ़ा हुआ है कि आपको यज्ञ करना है ना, पंच महायज्ञ करना है, सारे कर्म करने हैं, आपको सभी को खिलाना है ना। तो सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों का देवताओं की संततियों को रचा था, और उनसे कहा था कि तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने और मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे, और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के परस्पर सहयोग से सभी को संपन्नता प्राप्त होगी। देवताओं द्वारा दिए गए उपहार को जो मनुष्य देवताओं को दिए बिना भोगता है, वह मनुष्य चोर कहलाता है। उस भोजन प्रसाद को खाकर भगवान का भक्त मुक्त हो जाता है ना। उसको भगवान को उसने चढ़ा करके अगर खा लिया है, तो वही जो भक्त है, भक्ति करने वाला व्यक्ति है, वो कर्म योगी है, वो ज्ञान योगी से श्रेष्ठ हो जाता है और वो मुक्त हो जाता है। जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्म को करने से ही सिद्धि प्राप्त करनी थी। सामान्य जनों को शिक्षित करने के लिए तुम्हें कर्म करना चाहिए, क्योंकि महाजनों ये न गता समझा। तुम एक महान व्यक्ति हो, और तुम जिस रास्ते पे चलोगे उसी रास्ते पे समस्त जो साधारण जनता है वो भी चलेगी। अगर तुम इस समय विरत हो जाओगे युद्ध से, तो सब लोग सोचेंगे कि अर्जुन विरत हुआ था, तो हम लोग भी चलो युद्ध नहीं करेंगे, हम लोग भी अपना काम जो है वो छोड़ देंगे। तो महापुरुष जो आचरण करते हैं, वो सामान्य व्यक्ति भी उसी का अनुगमन करते हैं। श्री कृष्ण ने स्वयं को भी कर्म करने वाला बताया, बोल रहा है कि मैं भी कर्म करता हूँ, मुझे कोई आवश्यकता नहीं है कर्म करने की। मैं अगर कर्म ना भी करूं तो भी मेरा चल जाएगा, लेकिन मेरे लिए कोई नियम नहीं है, लेकिन मैं अपनी सृष्टि को बचाने के लिए कर्म करता रहता हूँ, वरना मेरी जो ये सृष्टि है वो समाप्त हो जाएगी। समस्त कर्म प्रकृति के गुणों के वशीभूत होकर ही किए जाते हैं, किंतु अहंकार से युक्त यह आत्मा स्वयं को ही कर्ता समझने लग जाती है। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुण कर्म विभागशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता सत्व रजस तमस तीनों गुणों से जो व्यक्ति है, जो भी पुरुष इसके रेंज में आता है, वो इससे आकर्षित हो जाता है और इसके अनुसार ही वशीभूत हो जाता है, इसके अनुसार ही कार्य करने लगता है। लेकिन जो अहंकार प्रत्येक एक तत्व है जो कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर रहता है, और उस अहंकार से युक्त होकर के जो आत्मा है वह उस कार्य का कर्ता स्वयं को ही समझने लग जाता है ना। तो अब हम लोग देखेंगे कि सांख्य शास्त्र में क्या कहा गया है, उसमें मतलब क्या क्या चीजें बताई गई है। तो सांख्य शास्त्र हमें तीन दुखों की दुखों की निवृत्ति का मार्ग बताता है। तीन जो है वो दुख है ना, उनकी निवृत्ति को के मार्ग को बताता है। अव्ययात्म प्राप्ति के लिए या आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए ज्ञान कर्म के संबंधित रूप जिस बुद्धि योग का उपदेश दिया है, वह भी गीता की एक अलौकिक देन है। प्रकृति पुरुष के विवेक ज्ञान के अभाव से ही शारीरिक आत्मा प्राकृतिक धर्मों को अपना धर्म समझता हुआ दुख प्राप्त करने लगता है। इस दुख निवृत्ति के लिए पुरुष विवेक ज्ञान अपेक्षित है। यह विवेक ज्ञान तत्व परिगणना पर अवलंबित है। तत्वों की गणना से ही यह भी आत्मा नहीं है, ये भी आत्मा नहीं है, यह परिसंख्यान करते करते तत्वों से बाहर जो अतत्व रूप बच जाता है, जो अवस्था उसका तटस्थ लक्षण से ज्ञान हो जाता है। श्रुति ने आत्मदर्शन के संबंध में नेति होवाच नेति उपनिषद इत्यादि जो तटस्थ लक्षण हमारे समक्ष रखे हैं, सांख्य शास्त्र ने तत्व गणना द्वारा उसी श्रोत सिद्धांत को का उपबृंहन किया है। इसी सांख्य भाव को लक्ष्य में रखकर भगवान व्यास कहते हैं कि गुणा गुणवतः सन्ति निर्गुणस्य कुतो गुणा तस्मादेवं विजानन्ति ये जना गुणदर्शिनः।
मतलब जो गुण का दर्शन ही नहीं किए हैं वो गुण के बारे में क्या बताएंगे। अर्थात उन गुणों का अनुभव भी होना चाहिए, है ना, ऐसा महाभारत में कहा गया। सचमुच सांख्य निष्ठा एक अपूर्व निष्ठा है, इसमें कोई संदेह नहीं। अब हमने सांख्य निष्ठा की बात कर ली, अब हम योग निष्ठा के बारे में बात करते हैं। तो जो कहा गया है कर्म योगी न योगिना, सांख्य के समान ही योग भी एक जटिल तत्व है। सामान्य शब्दों में योग का अर्थ आत्मा का कर्म से युक्त होना है। फलतः कर्मयोग ही लोक प्रचलित योग शब्द का निष्कर्ष निकलता है। इसी योग प्रक्रिया को भक्ति का स्वरूप देते हुए भगवान ने राज विद्या को निरूपित किया है। मंत्र, राज, हठ, लय, रीत से ये 4 भागों में योग विद्या को विभक्त किया गया है। इन चारों में से भक्ति लक्षण वाली राज विद्या को ही भगवान ने सर्वश्रेष्ठ माना है ना। और उसी के ऐश्वर्य को बुद्धि योग द्वारा निरूपित किया गया है। ईश्वरार्पण बुद्धि वाला कर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। वियोगात्मक योगानुष्ठान करने वाला, योगात्मक और वियोगात्मक है ना, 2 प्रकार का अनुष्ठान है। तो वियोगात्मक योगानुष्ठान करने वाला योगी सिद्धि के अभिमान से लक्ष्य से च्युत हो जाता है। तो सिद्धि का अभिमान हो जाता है, तो सिद्धियां मिलने लग जाती है तो उसे लगता है मैं ही सब कुछ हूँ, मैंने ये सिद्धि प्राप्त की, इस प्रकार का अभिमान हो जाता है। और उसका जो परम लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति, वह उससे आत्मदर्शन, उससे वह आत्म साक्षात्कार, उससे वह च्युत हो जाता है। योगात्मक योगानुष्ठान, ज्ञानानुष्ठाान करने वाला कर्म स्वर्गादि फलों की चरमणा में लक्ष्य बना करके उससे च्युत बना रहता है। इस प्रकार दोनों ही अंत में अधम कोटि की हो जाती है। दोनों ही संशोधित, इन दोनों का ही संशोधित रूप हम लोग राज्य विद्या के रूप में, राज विद्या के रूप में देखते हैं। ठीक है, तो ये दोनों निष्ठाएं क्रमशः 2 भावों से संबंध रखती है, सांख्य और ये जो 2 निष्ठाएं हैं योग। भगवान कृष्ण ने दोनों में यही संशोधन किया है कि तुम सांख्य मतलब ज्ञान और योग कर्म को पृथक मत समझो। दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक दूसरे से अलग कभी भी नहीं है ना, एक सिक्के का ही 2 पहलू है। दोनों ही आत्मा के स्वरूप धर्म है। अभी तक तुम्हारी दृष्टि क्षर अक्षर पर ही थी, पर ही है। जिस दिन ज्ञान कर्म में अव्यय को पहचान जाओगे उस दिन तुम समझ जाओगे कि जो सांख्य है वही योग है और जो योग है वही सांख्य है ना। तो एकमप्यास्थिता सम्यक् गुफयोर्विन्दते फलम्, सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्, यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते। सांख्य निष्ठा बिना कर्म के निकृष्ट है। यहाँ बताने के लिए भगवान ने सांख्योपनिषद मतलब प्रथमोपनिषद में तस्मात् युध्यस्व भारत युद्धाय कृतनिश्चयः ततो युद्धाय युज्यस्व इत्यादि रूप में योग कर्म का समावेश किया है। साथ ही में योग भी बिना ज्ञान के निकृष्ट है यह बताया है। फलतः प्रथमोपनिषद का निष्कर्ष यही निकलता है कि ज्ञान ही कर्म है और कर्म ही ज्ञान है। कैसा कर्म श्रेष्ठ है और कैसा कर्म पापयुक्त है इसका निश्चय बुद्धि के माध्यम से कर लेना चाहिए। अतः बुद्धि ज्ञान कर्म दोनों की ही सहायता बनती है और इस प्रकार आत्म साक्षात्कार सफल हो पाता है। अर्जुन ने बुद्धि का अर्थ ज्ञान समझा, इसी भ्रांति से वह जायसी इत्यादि प्रश्न कर उठा। हाँ, तो श्री कृष्ण ने कहा कि मैंने जिन 2 निष्ठाओं के विषय में तुम्हें बताया वह वास्तव में एक ही निष्ठा है। कृष्ण न तो ज्ञान को श्रेष्ठ समझते हैं और नहीं सिर्फ कर्म को, अपितु उभय युक्त बुद्धि योग ही श्री कृष्ण को प्रिय है। ऐसी दशा में अर्जुन के व्यामृश्य का कोई कारण ही नहीं रहता।